हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद मोइन और आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं अदब व फ़नून नामे में तनवीर अंजुम साहिबा पर। जी हाँ, तनवीर अंजुम का जो तख्लीक़ी मिज़ाज है और उनकी जो तख्लीक़ी विजन है, इस पर हम कुछ इशारों के नायों में बात करेंगे, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा मौजू है। वो बहुत ज़बरदस्त शायरा हैं और मेरी पसंदीदा शायरा भी हैं और अहद हाज़िर में मेरा ख़्याल है कि जो इस वक्त प्रोज़ पोइट्री के हवाले से बहुत नुमाइंदा दो या चार नाम हैं ख़वातीन में, उनमें एक नाम बहुत नुमायाँ वो तनवीर अंजुम साहिबा का भी है। हाल ही में उनका एक 7 मजमूओं के इंतखाब से एक मजमूआ सामने आया है और उस मजमूए का नाम है नई ज़ुबान के हुरूफ। उनका पहला मजमूआ 1982 में आ गया था। जी हाँ, 1982 में उनका पहला मजमूआ आया था और मुझे तो ये याद है कि सीप में एक ज़माने तक उनकी गज़लें भी शाया होती रहीं जो बहुत ज़बरदस्त थीं। फिर गज़लों के अलावा उन्होंने आज़ाद नज़मों के तजर्बे भी किए और फिर प्रोज़ पोइट्री मुस्तकिल लिखी। और ये ऐसी प्रोज़ पोइट्री नहीं है जो फ़ैशन के एतबार से लिखी जा रही है। इन दिनों प्रोज़ पोइट्री बहुत ज़्यादा फ़ैशन में है और 70 की दिहाई में भी ये फ़ैशन में शामिल थी और फिर ऊपर नीचे होती रही। लेकिन अब प्रोज़ पोइट्री की बहुत ज़्यादा उसके लिए एक ऐसी फ़ज़ा मुरतब और हमवार हो गई है कि बहुत सारे लोग नसरी नज़्म लिखना चाहते हैं। गज़ल के बहुत मंझे हुए लोग भी नसरी नज़्में लिख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने नसरी नज़्मों पर काम किया है और मुस्तकिल संजीदगी से काम किया है और एक राहें हमवार की हैं अपने असलूब के हवाले से भी, अपने डिक्शन के हवाले से भी, अपने मौज़ूआत के हवाले से भी, उनमें तनवीर अंजुम साहिबा का नाम बहुत नुमायाँ है। और ज़ाहिर है कि वो एक और बहुत खल्लाक शायर और नाज़ुम निगार और गज़ल गो भी हैं। अफ़ज़ाल अहमद सैयद उनकी अहलिया भी हैं, बेगम भी हैं। तो अब दो बहुत बड़े तख्लीक़ी ज़हन जब एक घर में हों और एक करीब हों और एक माहौल में हों, तो ये बहुत दिलचस्प बात है कि वो कैसे एक दूसरे के असरात से बचेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि तनवीर अंजुम साहिबा ने जो भी अब तक लिखा है, मैं उनकी किताबों के नाम भी आपको बता देता हूँ, लेकिन जो भी लिखा है उसमें उनकी अपनी इनफरादियत और अपनी तख्लीक़ी शख्सियत की छाप बहुत ज़्यादा है, बहुत नुमायाँ है। उनकी जो तख्लीक़ी उनके जो मजमूए हैं, जिन मजमूओं से ये 7 मजमूओं से मुरत्तब की गई है किताब नई ज़ुबान के हुरूफ, उनमें अनदेखी लहरें, सफ़र और क़ैद की नज़में, सफ़र और क़ैद में नज़में, तूफ़ानी बारिश में रक़्सां सितारे, ज़िंदगी मेरे पैरों से लिपट जाएगी, नए नाम की मोहब्बत, हाशियों में रंग और फ्रेम से बाहर। ये उनके 7 मजमूए हैं जो बहुत काबिल क़द्र हैं और इसमें कुछ नई नज़में भी उन्होंने शामिल की हैं। तो इस तरह एक तो ये हुआ है कि ये जो एक कुलियात की शक्ल समझ लें आप, या एक ऐसा दक़ीक़ इंतख़ाब तनवीर अंजुम साहिबा का जिसमें उनके फ़नी सफ़र को यानी 1982 से और ताहाल चीज़ों को, नज़्मों को, उनके उसलूब को, उनके मौज़ूआत को और उनकी इनफरादियत को बआसानी देखा जा सकता है। एक नज़्म मुख्तसर सी, क्योंकि नज़में उनकी तवील भी हैं, मुख्तसर भी हैं, लेकिन बहुत तवील नज़में तो वो खैर नहीं लिखती हैं। लेकिन एक मैं तो 2 मुख्तसर नज़में ही सुना सकूँगा। एक नज़्म है उनकी, नंगे पैर मत आओ। नंगे पैर मत आओ, टूटे हुए गिलास के शीशों पर जूते ढूंढ लो, या झाड़ लेने दो मुझे टूटे हुए गिलास के शीशे। ये टूटे हुए गिलास के शीशे मेरी ज़िंदगी नहीं। आप देखें कितनी मुख्तसर सी एक नज़्म है और किस तरह उन्होंने एक नज़्म का आगाज़ किया और किस तरह एक बिल्कुल एक जिसे पंच लाइन जो कहते हैं नज़्म में उनकी, कि ये टूटे हुए गिलास के शीशे मेरी ज़िंदगी नहीं। तो उनकी शायरी में फ़ेमिनिज़्म के रंग भी हैं और निसाई रंग भी हैं और चूँकि वो एक पढ़ी लिखी ख़ातून हैं तो मग़रिबी अदब और हमारा अपना मशरिक़ी अदब उससे ज़ाहिर है कि बहुत अच्छी तरह आगाह हैं। और जो सबसे बढ़कर बात है वो ये है कि वो किसी ऐसी कतार और किसी ऐसी दौड़ में नहीं हैं जहाँ नामवरी और शोहरत और इन सब चीज़ों के सबब शायरी की जाती है। ये शायरी उनकी ज़िंदगी है और ज़िंदगी की जब कुल्लियत को लिखा जाता है और जो ज़िंदगी के मज़ाहिर हैं, जिसमें फ़ितरत भी है, जिसमें समाज भी है, जिसमें ज़िंदगी के अज़ाब व सवाब भी हैं, जिसमें
ایک ٹوٹا ہوا دل بھی ہے جس میں امیدیں بھی ہیں، اور یاسیت تو خیر ان کی شاعری میں ہے نہیں اس طرح، بلکہ طنز بھی ہے ان کی شاعری میں، بہت بلیغ طنز ہے، اور اپنے وجود کا اس بات بھی ہے، اور اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر جو خواتین ہیں اور جو خواتین کے مسائل ہیں اور خواتین کی جو زندگی ہے اور خواتین پر جو جبر ہیں، جو ہمارے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ایک خواتین پر وہ سخت کر دیے جاتے ہیں، تو ان سب پر ایک صدائے احتجاج بھی ہے ان کی شاعری میں، اور ان کی شاعری میں بہت رنگ ہیں، اور انہوں نے کرداری حوالوں سے بھی بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، بلکہ ایک پوری کتاب ہے ان کی، اور تو دیکھا جائے تو اتنی رنگا رنگ شاعرہ ہیں، اور اتنا ان کا دقیق کام ہے، اور اتنا تخلیقی کام ہے کہ اس کو بہت زیادہ سراہا جانا چاہیے۔ تو ایک سطح پر تو جہاں ایک انٹلیکچوئل طبقے ہیں ہمارے ملک کے اور پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، جہاں لوگ بہت سنجیدہ ادب پڑھتے ہیں اور سنجیدہ ادب کے شائق ہیں، وہاں تو تنویر انجم صاحبہ جو ہیں پوری طرح موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ عذرا عباس اس وقت اور تنویر انجم دو ہی ایسی شاعرات ہیں جن کے ہاں ہم پروز پوئٹری کے جو کمالات ہیں وہ پورے حسن و قبح کے ساتھ قبح کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایسی شاعری ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جو آپ کو ٹھہرنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ شاعری چاہے مشاعروں کی شاعری نہ ہو، حالانکہ یہ شاعری اگر مشاعروں میں بھی سنائی جائے، کیونکہ اب تو پروز پوئٹری بھی میں دیکھتا ہوں کہ مشاعروں میں بلا تکلف سنائی جاتی ہے، اور اب پروز پوئٹری کا نام لکھا جائے ساتھ یا صرف نظم کہا جائے، یہ بھی ایک بحث ہے، تو اب بہت سے لوگ تو اس تکلف کو برطرف کر دیتے ہیں کہ صرف نظم کافی ہے، اور جو تربیت یافتہ قاری ہے یا خود ہمارے لکھنے والے ہیں وہ آسانی سے پروز پوئٹری کو شناخت کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چیز ایک الجھن پیدا کرتی ہے، اور میں آپ کو ذاتی تجربہ بیان کروں کہ ہمارے بہت سارے لکھنے والے جو ہیں وہ بھی اس بات سے آگاہ نہیں ہیں کہ آزاد نظم میں اور نثری نظم میں کیا فرق ہے، وہ آزاد نظم اور نثری نظم کو ایک ہی کھاتے میں رکھ دیتے ہیں، جو بہت ظلم کی بات ہے۔ تو پروز پوئٹری جو ظاہر ہے کہ ایک اس کی تحریک بھی چلی، اور اس میں قمر جمیل صاحب اور احمد ہمیش صاحب، ان سب کے بہت نمائندہ نام ہیں، افضال احمد سید بھی شامل رہے اس میں، سربز حسین بھی شامل رہے، اور جو ٹاپ کے لکھنے والے تھے وہ سب شامل رہے، اور بڑا اس میں ایک جد و جہد کی گئی پروز پوئٹری کو منوانے میں، اور جن لوگوں نے واقعتاً کام کیا اور کرتے چلے گئے، اس بات سے ہٹ کر کے ان کا نام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، لیکن وہ اپنا کام کرتے رہے۔ تو ان کام کرنے والوں میں جو بہت سنجیدہ نام ہے، جو بہت جس نے کام کیا ہے، اسلوب کے تجربات بھی ان کے ہاں نظر آئیں گے، اور زندگی کے مختلف شیڈز نظر آئیں گے، اور نظم بنانے کا ہنر ہے ان کے پاس، جو سب سے بڑی بات ہے۔ آپ سارے کرتب دکھا لیں غزل میں، نظم میں، افسانے میں، ناول میں، لیکن اگر اس میں آپ کے اندر کا جڑاؤ، جو آپ کے اندر کی فضا ہے اور آپ کا جو تخلیقی ایسنس ہے، وہ اگر آپ کی تخلیق میں نہیں ڈھلتا، نہیں شامل ہوتا، تو اس میں کیف اور اثر اور وہ پکڑ پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ تو میں نے تو جتنی نظمیں بھی پڑھی ہیں تنویر انجم صاحبہ کی، اس میں مجھے یہ ہمیشہ احساس رہا کہ ان کے ہاں چاہے وہ چھوٹی نظم ہو یا تھوڑی سی بڑی نظم ہو، لیکن نظم بنانے کا بڑا گہرا ہنر ہے ان کے پاس۔ وہ نظم بظاہر بہت سادہ انداز سے شروع کرتی ہیں، لیکن بہت جلد ان کی نظم میں وہ ساری کیفیات آ جاتی ہیں جو قاری کو اپنے گرفت میں لے لیتی ہیں، اور پھر جب اس نظم کا اختتام ہوتا ہے تو آپ بے اختیار واہ کہہ اٹھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ واہ اور سبحان اللہ کو بھی تبدیل ہونا چاہیے، پروز پوئٹری کے لیے کچھ داد کے لیے کچھ نئے داد کے الفاظ بھی تخلیق کیے جانے چاہیے تاکہ اس کا حق ادا ہو سکے۔ ایک اور نظم جو ان کی بہت مجھے پسند آئی ہے، کیونکہ نظمیں تو بہت ہی زیادہ ہیں اور سبھی مجھے پسند آئی ہیں، ایک اور مختصر نظم ہے، جب جاگ گیا وہ۔ بنانی ہے مجھے ایک تصویر بہت سارا وقت لگا کر، پہلے دن غائب ہو گیا آسمان،
दूसरे दिन समंदर, चौथे दिन जंगल, पांचवें दिन तुम, और छठे दिन मैं। एक सफ़ेद कागज़ बाकी रह गया फ्रेम में, एक सफ़ेद कागज़ बाकी रह गया फ्रेम में, दीवार पर सजाकर फिर आराम किया उसने सातवें दिन, और मैं भी सो गई। तो मेरा ख्याल है तीसरा दिन गायब है जो मैं लिखने से रह गया। वो भी यकीनन अहम बात होगी, लेकिन आप एक नज़म के इस फ्रेम को ये जो एक इसकी बुनत है और उसमें जो मौजू है और उसके अंदर जो खूबसूरतियाँ हैं, और फितरत बहुत है तनवीर अंजुम साहिबा की शायरी में। जंगल, हवा, परिंदे, दरख्त, रास्ते, मौसम, ये सब बहुत खूबसूरती से उनकी शायरी में दराता है, इस तरह जैसे कि वो एक ख़ुद कलामी कर रही हैं, और उनकी यादें और उनकी बातें और जो अहद हाज़िर की ज़िंदगी है, उनका माजी है, और पूरी इंसानी ज़िंदगी का माजी है, तारीख़ है, असर हाज़िर है, उसके अज़ाब व सवाब, वो सब आपको तनवीर अंजुम साहिबा के यहाँ मिलेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी के सबब मैं इसे एक तारुफ़ के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और अब आप पर है कि आप उनकी किताबें ढूँढें, और ख़ास तौर पर नई ज़ुबान के हुरूफ जिसमें उनकी सातों मजमूओं का एसेंस मौजूद है, वो आप लें, पढ़ें, और तनवीर अंजुम साहिबा की जो तख्लीक़ी खल्लाक़ी है और जो हुनर है और जो उनका जो तख्लीक़ी काम है उस तक पहुँचें। तो खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अदब व फ़नून ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।